हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हमारे साथ जो है उनका इंट्रोडक्शन इस तरह से देना चाहूँगी कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट तो ठीक ठाक किया लेकिन रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिले। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पर? पहले तो आप आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट क्या है तब बताऊंगी मैं। इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले रोडीज़ किया आपने, सॉरी स्प्लिट्स विला किया आपने, एंड देन फिर बिग बॉस किया। तो जब आपने स्प्लिट्स विला किया सबसे पहले हेट मिला आपको काफ़ी ज़्यादा। देन जब आपने बिग बॉस किया तब काफ़ी ऐसी रील्स आई कि ओनली वन गर्ल जिन्होंने अपने हेटर्स को लवर्स में बदल दिया। सो क्या कहेंगे? हेट मिला क्योंकि उन्होंने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया था। लव मिला क्योंकि अंडरस्टैंड किया फाइनली। आई थिंक दे सॉ मी फॉर द रियल मी एंड उस कारण से उन्होंने मुझे पसंद किया। एंड यू हैव नो आइडिया कितनी बड़ी बात है ये मेरे लिए कि दे लाइक मी फॉर द रियल मी, क्योंकि कभी कभी मैं भी खुद से इरिटेट हो जाती हूँ। समटाइम्स जब मैं अपने एपिसोड्स टीवी पे देखती हूँ ना एंड आई एम लाइक टॉकिंग लाइक दिस एंड आई एम लाइक किस बात की अक्कड़ है भाई, थोड़ा प्यार से आराम से बात करना। तो आई लुक एट माई सेल्फ एंड आई एम लाइक व्हाई एम आई बीइंग सो अग्रेसिव, व्हाई एम आई मेकिंग यू नो ऑल दैट। प्यार से क्यों नहीं बात कर रही हूँ मैं? बट देन यू नो दैट्स हाउ आई टॉक कभी कभी। बट पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट इज वेल। दे लाइक नहीं इट्स ओके, चलता है, ये करती है तो चलता है। तो आई एम लाइक थैंक यू सो मच गाइज, मेरा टेंशन हटा दिया इन लोगों ने। ऑल्सो जब आप एक रियलिटी करने के बाद दूसरे रियलिटी शो में चले जाते हैं तो ये हो जाता है कि यार एक कर लिया, दूसरा कर लिया, अब तीसरा भी करेंगे क्या? तो उस चीज़ को ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी मैं किसी शो को एज रियलिटी शो नहीं देख रही हूँ, ना मैं इस चीज़ों के लिए ज़्यादा रुचि रख रही हूँ फ़िलहाल। मेरा फोकस ये है कि मुझे काम मिले अच्छा और मैं काम करूँ। अगर अब मुझे काम में फॉर एग्जांपल ये लाफ्टर शेफ्स ऑफर कर देते हैं और हेफ्टी एवरीथिंग मिल रहा है मुझे, तो मैं ये थोड़ी सोचूंगी कि नहीं रियलिटी शो है। और अगर मुझे ये करने के बाद एक बहुत अच्छी वेब सीरीज़ मिल जाए तो मैं ये सोचूं थोड़ी कि चलो रियलिटी छोड़ना था। आई डोंट केयर, काम करना है मुझे। सो दैट्स माई ओपिनियन। बट बिग बॉस की जर्नी की बात करें तो काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने अंदर से ऑब्जर्व किया है। सबसे पहले तो ईशा के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि अभी हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी गए थे तो एक सवाल मैंने पूछा था उनसे कि आप और चुम दोनों ही कमज़ोर कड़ी दिख रही हो। तो उस पार्ट में उन्होंने बोला था कि हाँ मैं एग्री करती हूँ कि जो कंटेस्टेंट्स निकले हैं वो उन्होंने शायद ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ तो कुछ करके रहूँगी। तो क्या लगता है कि कौन निकला है जिनको ईशा की जगह होना चाहिए था बिग बॉस के घर में? मी पिक मी, चूज मी, लव मी, मी मुझे होना चाहिए था 100%, बट मैं नहीं हूँ। एंड ईशा के गेम प्ले को लेकर क्या कहेंगे? घर में काफ़ी सारे मुद्दे भी उठे एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड इट फ्रॉम। के लिए मेरे पास सिर्फ एक शब्द है, वो है अविनाश, क्योंकि वही तो गेम है उनका। इसको अच्छा बुरा मैं क्या बोलूँ, वही तो गेम है उनका। यूज अविनाश। एंड ये भी देखा गया है कि काफ़ी लोगों ने बाहर, काफ़ी कंटेस्टेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि ईशा कहीं ना कहीं जेलस हो जाती थी एंड जब अविनाश नहीं होते हैं तभी वो बाकी जैसे आप हो गए। यस, ऐसा बिल्कुल था। ये चीज़ें हमने कई बार घर में नोटिस की है। अभी अगर मैं हाँ में लाऊं तो ऐसा है कि नहीं आपने बोला तो मैंने बोल दिया। हमने ये बातें घर में डिस्कस की हुई है बाकायदा। अभी बहुत हाल फिलहाल का एग्जांपल लेती हूँ। जिस दिन पेरेंट्स आए हुए थे उस दिन अचानक ईशा आती है, और अब मैं कंटेस्टेंट का नाम नहीं लूँगी, बट जिसको वो अपना बहुत खास बोलती है, सिर्फ बोलती है नहीं, उसकी मम्मी के साथ बैठी है, वो बात कर रही थी और मैं और चाहत एक दूसरे को देख रहे हैं। हम लाइक ये क्यों इससे बात कर रही है? फिर चाहत पूछती अरे अविनाश कहाँ है? फिर कोई बोलता वो नहा रहा है एंड यू आर लाइक ओह तभी तो अविनाश नहा रहा है इसीलिए किसी और से बात कर रही है। तो बिल्कुल वैसे ही करती थी, किसी और से तभी बात करेगी जब उसका वाला बिजी था, अदरवाइज नॉट इंटरेस्टेड। एंड जब काफ़ी सारे मुद्दे उठे थे प्रेस कॉन में तो उनमें से एक मुद्दा ये भी था कि शायद विवियन ने पूरी तरह से अपनी आँख नहीं खोली है। अविनाश ईशा जो है वो उनको मतलब गुमराह टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हाँ यार 100 कोशिश क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश सफल हो चुकी है, वो कर रहे हैं और कर चुके हैं। अभी विवियन को क्यों नहीं समझ आ रहा है, आई रियली डोंट नो। मे बी ही इज़ जस्ट टू इमोशनली इमेच्योर नहीं बट लाइक इमोशनली नाइव या मैनिपुलेट हो जाते हैं, और ही इज़ जस्ट हेल्पलेस क्योंकि इट्स टू लेट नाउ, अब क्या ही करेंगे। बट हाँ डेफिनेटली ऐसा दिखता है कि ही कैन नॉट सी द रियल अविनाश एंड द रियल ईशा, ही इज़ टू ब्लाइंडेड बाय द लव। एंड ऑल्सो एक काफ़ी क्यूट चीज़ हो रही थी बाहर, वो रजत और चाहत के काफ़ी सारे लाइव फीड्स जो है वो वायरल हो रही थी, जिसमें से एक था कि रजत जो है वो उनके और चाहत के ही मेकअप पाउच से मेकअप निकाल रहे थे और पूछ रहे थे। तो इस जोड़ी पर आपका क्या कमेंट, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये कोई जोड़ी नहीं है। बाहर पूकी बोल रहे थे रजत को लोग।
हाँ नहीं वो क्यूट है, वो मैं अग्री करूँगी, बट इनका कोई रिश्ता नहीं है अभी। हंसी मजाक में आप लोग बोल लो चलता है, दैट्स ओके, बट सीरियसली देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, नो। एंड घर में आपके भी काफ़ी सारे रिश्ते बने थे, तो क्या कहेंगे लाइक बाहर जो है किन से आप मिलना चाहेंगे, किन से नहीं मिलना चाहेंगी? पता नहीं ब्रो, आई डोंट नो हु डू आई वांट टू मीट, आई डोंट नो। चाहत मिल रही हूँ उससे, ईडन मिल चुकी हूँ उससे, अरे गिनती खत्म हो गई। बाकी लोग देखते हैं समय के साथ किससे किससे कब कब मिलना होता है। जब आप एक रियलिटी शो कर लेते हो उसके बाद जब हेट मिलता है एंड देन सडनली प्यार मिलता है, तो रिएक्शन कैसे चेंज होता है लाइक ट्रोलर्स एंड या? मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी ऐसा होगा। आई वॉज लाइक ये लोग मुझे जानते नहीं है, बस इसलिए हेट कर रहे हैं, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हेट कर रहे हैं, बट जब ये मुझे जानेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड मी। तो वही हुआ एंड आई वाज लाइक सी आई न्यू इट, बट ऑब्वियसली सरियल तब भी लग रहा था। हालांकि ये मुझे लगा था कि ऐसा होना चाहिए, बट जब होता है तो बहुत अलग फीलिंग होती है। एंड इट वाज बहुत शॉकिंग था मेरे लिए ब्रो, बहुत शॉकिंग कि इतना मेरे टैंट्रम्स, इतना फालतू एटीट्यूड, कभी कभी इतना, कभी कभी अक्कड़, ये सब देखने के बाद यू ऑल हैव एक्सेप्टेड मी, बिकॉज यू नो ह्यूमन्स आर इम्परफेक्ट, हर कोई परफेक्ट नहीं होता। तो मेरे में अगर लाख अच्छाइयाँ हैं तो चंद बुराइयाँ भी होंगी, एंड पीपल हैव एक्सेप्टेड दैट, एंड आई एम जस्ट सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, जस्ट ग्रैटिट्यूड। बिग बॉस की जर्नी में काफ़ी चीज़ों को आप बाहर से जब देखते हो तो आपको लगता है यार ये नहीं करना चाहिए था, या उस चीज़ का रिग्रेट रहता है? किसी चीज़ का रिग्रेट है आपको अपनी जर्नी देखने के बाद? जिन जिन चीज़ों का मुझे रिग्रेट था उन चीज़ों के लिए मैंने ऑलरेडी बात की है, अपोलोजाइज़ किया है और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है। तो अब सिवाय इस बात के कि मैं डे वन से नहीं थी, वाइल्ड कार्ड थी, इसके अलावा कोई रिग्रेट नहीं है। बट कौन सा ऐसा मुद्दा था जिसमें रिग्रेट था ना आपने बाद में जाके सॉरी बोला था, कुछ ऐसा? फॉर एग्जाम्पल चाहत और मेरी जब आर्ग्यूमेंट हुई थी तो मैंने भी बहुत चिल्लम चिल्ली की थी उस दिन। आई डिडंट लाइक दैट बिकॉज आई एम बेटर देन दैट, आई एम क्लासियर देन दैट, तो मुझे वो नहीं अच्छा लगा था, तो मैंने बात की थी। जब आप घर के अंदर थी हमने आपके काफ़ी दोस्तों के इंटरव्यू किए थे, उसमें हमने शुभी का भी इंटरव्यू किया था। एंड उनसे जब हमने पूछा कि कशिश के साथ क्या बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, सो यू गाइज हैड सम मिसअंडरस्टैंडिंग, सो उस बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बताना चाहें तो व्हाट वाज इट? Irrelevant. I don't care. Genuinely, just don't care. एंड ऑल्सो स्टार्टिंग में ऐसा देखा जा रहा था कि आपके दोस्तों ने भी कहा था कि दिग्विजय से दूर हटो जब आप उनके साथ कन्फ्रंट करने जा रही थी। सो व्हाई डू यू फील कि उस चीज़ की नीड थी कि दिग्विजय के साथ जो है वो सॉल्व कर लूँ इशू, या बी अ बेटर पर्सन, क्या था वो? मैंने शो पे बोला है इसके बारे में। फर्स्ट ए बिकॉज आई एम अ बेटर पर्सन, बी मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे कारण किसी को दुख हो, और मुझे पता था कि मेरे कारण उसको दुख हुआ है, तो मैं क्यों ना चाहूँगी उससे बात करना, बस उस नाते किया मैंने। एंड घर में काफ़ी सारे लव एंगल्स भी जैसे हमें देखने को मिले, जैसे करणवीर शुम हो गए या अविनाश ईशा हो गए, तो क्या कहेंगे किसका रियल है या किसका फेक है? किसी का लव एंगल रियल मुझे तो नहीं लगता, तो नहीं है, सब बिग बॉस की माया है, बाहर आके देखेंगे। एंड कौन सा एक ऐसा कंटेस्टेंट था जो आपको लगा कि यार ये अच्छा कर सकता है लेकिन जल्दी आउट हो गया, अपार्ट फ्रॉम यू? अपार्ट फ्रॉम मी, नो नेम्स। एंड ऑल्सो जब आप बिग बॉस जैसा गेम खेलते हो तो उसमें काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें बाहर आती है, जैसे चाहत के रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आई। उस मोमेंट पर आपका क्या रिएक्शन था बीइंग अ फ्रेंड? डजेंट मैटर फ्रॉम अ फ्रेंड, बहुत गलत था, जस्ट वेरी रॉन्ग भाई। वो लड़की तो इफ़ शी स्कैर्ड कि उसको नहीं वो बातें बाहर लानी है, उसकी मम्मी को नहीं पसंद या जो भी है नहीं लानी है, और उसका शो से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम इट्स लाइक तुमको किसी की सीक्रेट पता लग गई, तुम उसको फिर पब्लिक कर रहे हो, क्यों? वाई डू वांट टू आउस्ट इट? एंड नेशनल टीवी पे हो रहा है ब्रो, तो हर चीज़ बाहर आती है। एंड देन वीकेंड के वार पे बाहर से मतलब पीपल आर कॉमेंटिंग, पीपल क्या, रिस्पेक्टेबल पीपल आर टेलिंग कि तुम तो पूल में ये पहन के गई थी, तुम तो इस लड़के के साथ, इट्स वेरी वेरी चीप। सुनने में अच्छा नहीं लगता कि आप किसी लड़की को बोल रहे हो पर तुम पूल में क्या पहन के गई थी, वाई डू यू केयर, वाई डू यू केयर? तुम तो लेकिन बाहर ये पहनती हो, अंदर तुमने ये पहना, वाई डू यू केयर? उसकी मर्ज़ी। मैं भी अपने घर में शॉर्ट्स एंड टाइट्स पहन के रहती हूँ एंड वैसे टॉप पहन के अपने बेडरूम में सोती हूँ, पर मैं वो टीवी पे नहीं पहनूंगी, क्योंकि हम बिकिनीज पहनते हैं, मैं पहनती हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ बट हम पहनते हैं,
मैं शो पे वो नहीं पहनूंगी क्योंकि कैमराज है, अलग एंगल्स है, यू डोंट लाइक इट, या अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट करने का मन है तो यू वेयर अकॉर्डिंगली। ये कब से दोष हो गया? तो चाहत को इस बात पे टोकना, प्रॉपर वीकेंड के बारे पे एपिसोड बनाना कि तुमने पूल में ये पहना था यहाँ, इट्स लाइक एज अ सोसाइटी हम प्रोग्रेस करने के बजाय और पीछे जाते जा रहे हैं कि इन बातों पे डिस्कशन हो रहा है अब, नॉट कूल। एंड और एक चीज़ इसमें ये जानना चाहूँगी कि जब पूरा जो मुद्दा हुआ था अविनाश के साथ, अदालत जो लगी थी, उस बारे में जानना चाहूँगी कि ईशा ने पहले आपका सपोर्ट किया, फिर आपके अगेंस्ट हो गई। आई डोंट केयर एनी मोर, मुझे जितनी सफाई देनी थी मैंने दे दी। अब लोगों को मेरी बात सुननी ही नहीं है, किसी और ही बात पे कूद जाना है। मुद्दा क्या था, कहाँ चले गए? मुद्दा था कि तुमने मुझे ये लाइन बोली, मुझे ये अच्छा नहीं लग गया। बन गया कि कशिश ने तुमको ये लाइन बोला। बिना सिर पैर की बातें हो रही थी। आफ्टर अ पॉइंट तो कहीं के बाद कहीं चली गई थी, द मैटर लॉस्ट इट्स क्रक्स एंड हर कोई बस बोल रहा था। सो या आई डोंट वांट टू मेक एनी मोर कमेंट्स ऑन इट, आई एम डन। बट डू यू फील कि पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए था रात में जाकर जब बुला रहे थे आपको अविनाश? नो, अब किसी और के टाइम टेबल से मैं थोड़ी चलूँगी। रात में मेरा बिल्कुल मन नहीं था, आई वॉज वेरी इरिटेटेड, तो मैंने नहीं किया। आफ्टर बिग बॉस आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई है? क्या नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं अभी आपको? मेरी तो खैर लाइफ कुछ भी चेंज नहीं हुई है, वैसी ही है। मैं तो इंतज़ार करूँगी कब चेंज होगी। बस थोड़ा फ़र्क ये आया है कि अब ऑनलाइन जाती हूँ तो सिर्फ प्यार मिलता है, घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग पहचानते हैं और बहुत प्यार से मिलते हैं, पापराज़ी फॉलो करते हैं, ये चीज़ें अच्छी है। सो एंड जहाँ तक बात रही प्रोजेक्ट्स की, अभी एक हफ़्ता सिर्फ सोई हूँ मैं। आज दूसरा दिन है जो मैं नहा धो के तैयार हुई हूँ और मैं जगी हुई हूँ। तो गिव मी 7-10 डेज़, कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, वो बात करके प्लान करके पता लगेगा। कुछ म्यूज़िक वीडियो प्लान है? नहीं, प्लान तो कुछ भी नहीं है। सो कशिश, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड आगे भी होप ऐसे ही हम इंटरव्यूज़ करते रहे, अच्छा काम करें आप। थैंक यू, मी टू, थैंक यू।